नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री का स्पेशल एपिसोड में आपके लिए लेकर आई हूं, जिसमें बात कर्पूरी ठाकुर की होगी। 400 का टारगेट बीजेपी ने सेट किया। मंडल कमंडल से सेट कर लिया क्या ये 400 का टारगेट बीजेपी ने? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अब सवाल ये, क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला करके मोदी सरकार ने विपक्ष की ओबीसी वाली राजनीति की हवा निकाल दी है? असल में कर्पूरी ठाकुर ही वो नेता थे जिन्होंने देश में सबसे पहले ओबीसी आरक्षण लागू किया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला कर बीजेपी ने एक बड़ी लकीर देश की सियासत में खींची है। इसका असर देश की सियासत पर क्या होगा, इसको लेकर एबीपी न्यूज ने किया है त्वरित सर्वे। बिहार में किए गए सर्वे में 1280 लोगों की राय शामिल है। धन्यवाद करना चाहते हैं कि मेरे दादाजी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि मेरे दादाजी को भारत रत्न से वो सम्मानित किए हैं। लालू नीतीश तो उन्हीं के शागिर्द रहे हैं। आज के नेता उनके दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं? उनके रास्ते पे तो चल रहे हैं, लेकिन अब उनका अपना भी है कुछ। खुशी का ठिकाना नहीं है। 36 वर्षों के संघर्ष के बाद, मांग के बाद भारत सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। हम उन्हें बधाई देते हैं। मोदी सरकार दे रही है तो पीएम मोदी से क्या कहना चाहेंगे? उनसे बातचीत हो गई है, उनको मैं बधाई दे चुका हूँ। बिहार में लोकसभा चुनाव है, लाभ क्या बीजेपी को मिल जाएगा? अब जनता पर निर्भर है। भारत रत्न के लिए तो हम लोग शुरू से डिमांड कर ही रहे थे। जी सर। और भारत रत्न का तो अब हो ही गया, तब खुशी की बात है। कल रात में हुआ, ये बड़ी खुशी की बात है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा। हम लोग तो कांशी राम जी को भी बोलते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भागीदारी न्याय के बाद ही भारत रत्न की घोषणा की गई कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सीधा असर भारत रत्न की घोषणा पर। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर के हम समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान इससे नहीं बढ़ा है। ये समस्त पिछड़े, अति पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सम्मान किया है और इसी के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी जाने जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। गरीब परिवार से निकलकर बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले करोड़ों लोगों की तरफ से आभार व्यक्त करता है। 22 तारीख को 500 साल से प्रतीक्षित कि रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे और 23 तारीख को सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया। वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बेहद गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए वो राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। मंडल का मंडल अपना पूरा होगा 400 का सपना, इसी को लेकर चर्चा करेंगे त्वरित सर्वे पर। आज जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से एक एक कर आपका परिचय कराते हैं।
आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के शो में, संजय सराफ साहब हैं प्रवक्ता आरएलजेपी के, और वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले आज जो त्वरित सर्वे कर्पूरी ठाकुर पर मैं आपको दिखाने वाली हूं, जो मोदी सरकार की तरफ से उनके लिए भारत रत्न का ऐलान किया गया है, उसी का पहला सवाल आपके सामने अब लेकर आते हैं। और वो पहला सवाल टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी ने विपक्ष से जातीय राजनीति का मुद्दा छीन लिया है? जवाब आपके सामने। हां कहने वाले सबसे ज्यादा 44% लोगों को लग रहा है हां, बीजेपी ने विपक्ष का जो जातीय राजनीति वाला मुद्दा था वो छीन लिया है। 35% नहीं में जवाब दे रहे हैं और पता नहीं कह रहे हैं 21%। तो कुल मिलाकर वो जातिगत जनगणना वाला मुद्दा, जिसके जरिए विपक्ष की पूरी कवायद थी बीजेपी की घेराबंदी करने की, मोदी सरकार की पूरी घेराबंदी करने की, जिसको लेकर न सिर्फ बिहार के अंदर आरजेडी जेडीयू जैसे दल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसे दल, बल्कि कांग्रेस पार्टी लगातार मुखरता से बीजेपी को घेरती रही। अब क्या उस मुद्दे की हवा निकल गई है? आपने आंकड़ा देख लिया है। मैं सीधे मेहमानों का रुख करती हूं और मुझे लगता है सबसे पहले आरजेडी की तरफ से जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है जयंत जिज्ञासु, उन्हीं से जान लेते हैं। लगातार आप लोग, अच्छा अभिषेक झा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, जवाब फिर आप ही को देना होगा। आपकी सरकार गदगद थी, पीठ थपथपा रही थी जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने को लेकर, लेकिन अब त्वरित सर्वे का पहला सवाल और उसका आंकड़ा यह जवाब दे रहा है कि आप लोगों का जातिगत जनगणना वाला मुद्दा हवा निकाल दी मोदी सरकार ने। रोमाना जी, हम ऐसा नहीं मानते हैं और हमने कभी इस मुद्दे का राजनीतिकरण भी नहीं किया है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, बेहद खुशी की बात है। हम सब लोगों ने बधाई और धन्यवाद दिया है। कर्पूरी जी का सपना था कि देश के स्तर पर जातीय जनगणना हो और सभी पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया, मांग भी की। हमारी सरकार ने आगे बढ़कर, केंद्र की सरकार ने जब बना कर दिया, बिहार में कराया। और सर्वे किस आधार पर आप लोग करते हैं ये एक विषय हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं कि इसका कोई पॉलिटिकल खामियाजा है। इसके किसी पॉलिटिकल बेनिफिट की अपेक्षा के हिसाब से हमने ये काम नहीं किया था और हम चाहते हैं कि देश के बेनिफिट की अपेक्षा से काम नहीं किया था। लेकिन अब मोदी सरकार ने जब ये बड़ा फैसला लिया है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को, तो सैयद जफर इस्लाम साहब, लालू प्रसाद यादव की तरफ से बयान आता है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े आए, उसके बाद केंद्र जागा और तब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का फैसला, मजबूरी बन गया था ये फैसला मोदी सरकार के लिए। देखिए, जिन लोगों ने इस देश में अपना इतना योगदान दिया है, उन लोगों का सम्मान देने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो योगदान है, उस योगदान को आप इतिहास के पन्ने को खंगाल के देखिए और फिर आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो सिर्फ एक पार्टी है जिसने उस बात को महत्व दिया है। आज हमारे पास देखिए ना, पिछड़े वर्ग से हमारे 100 देने की आप बात कह रहे हैं। आपने नीतीश कुमार का वो बयान सुना या नहीं, जिसमें उन्होंने कहा 2007 से हर साल ये गुजारिश कर रहे थे हम, पिछली वाली कांग्रेस वाली सरकार से भी जो यूपीए सरकार थी और इस वाली सरकार से भी, मोदी सरकार से भी, तो मतलब 7 से लेकर 23 में जाकर अब आपकी सरकार दे रही है। तो उस लिहाज से तो सर आपका और कांग्रेस का बिल्कुल एक जैसा ही रिकॉर्ड रहा। इतने साल तक वो भी चुप रहे, इतने साल तक आप भी चुप रहे, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। सर मजबूरी है ये कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना? रोमाना जी, रोमाना एक सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। रोमाना जी, हमारी सरकार 2014 से है। 2014 से जरा उठा के देखिए कि किन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए तो आज मिला है कि नहीं। बाबा साहेब को किसने सम्मान दिया? आप बताइए। लौह पुरुष को किसने सम्मान दिया? देश के वो सम्मानित व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बानी दी है, देश के लिए बड़ा योगदान किया है, उनको सम्मान देने का काम हमने ही किया है। ठीक है, पंक्तियों में आप देखिए कि आज हो सकता है, लेकिन पहले बाबा जी को भी दिया, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को दिया। ऐसे बहुत तो आप जो बात कह रहे हैं, मैं जयंत जिज्ञासु के पास चलती हूँ ना। जयंत जिज्ञासु जी, मतलब इसका टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं उन जातिगत जनगणना के आंकड़ों से जो बिहार सरकार ने जारी किए, और जो बयान आपके नेता दे रहे थे कि साहब जातिगत जनगणना के आंकड़े बिहार सरकार जारी करती है, उसके बाद केंद्र सरकार, मोदी सरकार जागती है। जयंत जिज्ञासु जी,
विपक्ष की राजनीति को स्थापित करने वाले डॉक्टर लोहिया के धारा को मजबूत करने वाले कर्पूरी जी ने जो कुछ अपने समय में किया, बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, पहली बार 163 दिन, दूसरी बार 22 महीने के लिए, लेकिन जो उन्होंने मानसिक स्वराज स्थापित करने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता हटाई, पहली बार देश में उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण दिया, 12% अति पिछड़ों को, 8% पिछड़ों को, 3% महिलाओं को, 3% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जब लालू जी की गोद में उन्होंने अपना शरीर त्यागा और लालू जी नेता प्रतिपक्ष हुए और फिर मुख्यमंत्री हुए, तो 12% के कैप को बढ़ा के लालू जी ने अति पिछड़ों के लिए 14% किया, राबड़ी जी ने 18% किया, और अभी जब जाति आधारित गणना देश में पहला सूबा है बिहार जिसने ये करके दिखाया केंद्र से मनाही के बाद बाध्य होकर, तो हमने उस कैप को बढ़ाया है तेजस्वी जी के संकल्प के मुताबिक नीतीश जी के नेतृत्व में कि हमने 18% कर दिया है पिछड़ों का, 25% अति पिछड़ों का, और दलितों का 20% और आदिवासियों का 2%। ठीक है। और इसका असर ये हुआ कि जो 93 लाख गरीब परिवार है उसको 2-2 लाख हम स्वरोजगार के लिए दे रहे हैं। देश तो ऐसे बना करता है, मुल्क तो ऐसे बनता है। तो फिर तो मतलब सीधे सीधे आप उसी बात को दोहरा रहे ना संजय सराफ साहब, तो मतलब ये मोदी सरकार की मजबूरी हो गई भारत रत्न अदा कर्पूरी ठाकुर को, क्योंकि बिहार की राजनीति जहां कर्पूरी ठाकुर का अपना कद और वो जिस समुदाय से आते थे उसके लिए चुनावी मैसेज देने के लिए फैसला लिया गया है मजबूरी में। माना जी, कौन सा डिसीजन आज तक हमारी एनडीए गवर्नमेंट ने इलेक्शन को लेकर किया है? आप हर वक्त इलेक्शन को लेकर क्यों बात कर रहे हैं? अभी लालू जी का प्रवक्ता कह रहा था कि लालू जी के टाइम से उन्होंने 12%, जब लालू जी यूपीए के मंत्री थे, रेल मंत्री थे, क्या उन्होंने कभी इस इशू को रेज किया कि भारत रत्न मिलना चाहिए कर्पूरी ठाकुर जी को? किसी ने नहीं बात की। ये सब झूठ बोल रहे हैं आज। ये सब परेशान हो चुके हैं एनडी गठबंधन वाले, क्योंकि ये ओबीसी का ढोल बजा रहे थे पूरे देश में। आज वो इनका ढोल फट गया। इसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल शेप में प्रधानमंत्री जी ने हर एक उस समर्थन उस साथी के लिए खड़े रहे जहां जिसने सोशल और वंचित भाइयों के लिए काम किया है, गरीब गुरबात के लिए काम किया, उनके लिए उन्होंने हर एक किसी भी प्रांत का हो, चाहे वो हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था। आप देखिए पिछले 14 साल में, अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में हम लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस किस को मिला है। हर वक्त क्या इलेक्शन का प्रोसेस था, अब इलेक्शन को क्यों ला रहे हैं इसमें? हमें तो सराफ साहब, आपकी जो आवाज है ना वो बहुत साफ आ नहीं रही है, लगातार नॉइज आ रहा है सर। मुझे लगता है जरा इसको भी हम ठीक करवाते हैं, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। लेकिन जितनी आपने बात कही है मुझे लगता है उसी को आगे बढ़ाते हैं। अभय दुबे जी का रुख करते हैं। अभय दुबे जी, चाहे मुद्दा हिंदुत्व का हो, मुद्दा राष्ट्रवाद का हो, मुद्दा योजनाओं और लाभार्थियों का हो, ये तमाम मुद्दे बीजेपी को फायदा पहुंचाते हुए नजर आ रहे थे। एक ओबीसी जातिगत जनगणना वाला मुद्दा जिसको लेकर लग रहा था कि विपक्ष शायद 24 चुनाव में कुछ हासिल कर ले, ये मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? नहीं, फैसला तो निश्चित रूप से बड़ा है। और अभी सर्राफ साहब जो कह रहे थे उससे थोड़ा असहमत होते हुए मैं ये कहूंगा कि हमारे देश में केवल राजनीतिक उद्देश्य से ही सारे कदम उठाए जाते हैं और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। उस चक्कर में बहुत से अच्छे काम भी हो जाते हैं। जैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया, ये एक अच्छा काम है, भले ही इसके पीछे एक स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक उद्देश्य है। देखिए, कुछ फैसले दीर्घकालीन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, जैसे अम्बेडकर को जब दिया गया था जी। तो कुछ फैसले अल्पकालीन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर को जो दिया गया है इसमें अल्पकालीन राजनीतिक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि बिहार एक खास तरह का प्रांत है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़े वर्गों के वोटर नहीं है। जो एमबीसी के वोट मिलते थे, एनडीए को मिलते थे, भाजपा को नहीं मिलते थे, वो नीतीश कुमार के जरिए मिलते थे। जब नीतीश कुमार टूट के अलग हो गए, अब भाजपा के सामने सवाल ही आया कि अब जो ऊंची जातियों में उसका बिहार में बड़ा मजबूत आधार है, उस आधार को और कैसे समृद्ध किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए। तो ये कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देके उनकी कोशिश है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोशिश 100% कामयाब हो जाएगी, लेकिन सर आप यहाँ पर जो बात कह रहे हैं ना कि पिछड़ों का वोट, आपने जिस तरीके से कहा कि एनडीए को जाता था, बीजेपी को नहीं जाता था, मैं जरा सा सर एक फैक्ट यहाँ पर रखना चाहूंगी। कुछ आंकड़े मैं देख रही थी जिसमें आंकड़ा महत्वपूर्ण सीएसडीएस का था सर, और 2014 के वोटिंग पैटर्न को लेकर जब हम स्टडी कर रहे थे, वो दिखाएंगे भी हम आगे शो में आंकड़ा, उसमें यह साफ तौर पर निकल कर आया कि 14 का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि 14 में जेडीयू अलग लड़ी थी चुनाव, बीजेपी प्लस अलग चुनाव लड़ी थी, और
आरजेडी अलग चुनाव लड़ी थी, उसमें ये जो अति पिछड़ा है ना, इसका सबसे बड़ा हिस्सा गोलबंद होके 55% वो बीजेपी गठबंधन के साथ गया था। जेडीयू के खाते में अति पिछड़ा सिर्फ 18% आया था। खैर, इस बीच एक और आंकड़ा आपको दिखाती हूं। बिहार में कुल जातीय आबादी वाला ये आंकड़ा है, जरा इसे गौर से आप देख लीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की आबादी है तो वो अति पिछड़ों की है, 36%। और यही वो अति पिछड़ा समुदाय जिससे कर्पूरी ठाकुर भी आते हैं, नाई समाज से वो आते थे। पिछड़ा 27%, एससी 20%, सवर्ण 15%, एसटी 2%। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ताजा आंकड़े हैं ये, अभी जो जातिगत जनगणना हुई थी बिहार में उसी के ये आंकड़े हैं। ऐसे में अगला ग्राफिक्स लेकर आइए, कुछ और जानकारियां साझा की जाए दर्शकों के साथ। ये जो ओबीसी है, अब मैं इसका वोटिंग पैटर्न आपको बता रही हूं। इस ओबीसी का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है? 1999 ओबीसी 23%, बीजेपी और 1% ज्यादा कांग्रेस 24%। 2004 में बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। 2009 में कांग्रेस और थोड़ा सा बढ़त बनाती है ओबीसी वोटर पर, लेकिन अब खेल बदलता है 2014 से। और खेल कैसे बदलता है? 2014 34% बीजेपी, 15% कांग्रेस। 2019 44% बीजेपी, 15% कांग्रेस। तो देखिए किस तरीके से ये तस्वीर बदलती चली गई है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये आंकड़ा। और ऐसे में वो ओबीसी जो पहले से ही बीजेपी पर भरोसा जता रहा है, आंकड़े वोटिंग पैटर्न के ये बता रहे हैं, तो फिर अभिषेक आपके पास आ रही हूं। यहां पर खतरे की घंटी जेडीयू के लिए आ जाऊंगी। अभय जी आपके पास दोबारा आगे, अभिषेक आइए। जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। ये ओबीसी वोट जिस तरीके से बीजेपी के खाते में बढ़ता चला जा रहा है चुनाव दर चुनाव, तो फिर खतरे की घंटी आप लोगों के लिए, क्योंकि यही तो आप लोगों का बेस है वोट का। लेकिन नहीं, ये अब किसी और का विश्लेषण हो सकता है कि अमुक समाज का वोट ही हमें मिलता है। हमें सर्व समाज का वोट मिलता है और हम एकदम सिंप्लीफाइड राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति नहीं करते हैं, जमात की राजनीति करते हैं। वरना अगर उस लिहाज से आप देखिए तो नीतीश कुमार जी एक खास समाज से आते हैं, उसका कितना वोट प्रतिशत है, लेकिन उसके बावजूद सूबे के लोग 18 वर्षों से नीतीश कुमार जी को अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनमें अपना विश्वास जताते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, काम करने का मौका देते हैं। ठीक है। देखिए, जाति के हिसाब से हमने कभी पॉलिटिक्स नहीं की है। अति पिछड़ों का उत्थान हो, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको हक अधिकार मिले, हमारे दलित महादलित समाज के लोग हैं उनको आगे कैसे बढ़ाए, गरीब सवर्ण समाज के अगर बच्चे हैं तो उनको भी आरक्षण मिले, सुविधाएं मिले। तो ये तो सर्व समाज की बात हो गई ना। एनालिसिस लोग अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय की बात हो गई, वो सर्व समाज की बात हो गई। सबसे बड़ी चीज है न्याय के साथ काम। बीजेपी अगर ये करे तो सैयद जफर इस्लाम, फिर वो जातिगत राजनीति हो गई, फिर वो एक चुनावी पैतरा हो गया, चुनावी स्टंट हो गया। सैयद जफर इस्लाम, देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। हमने ओबीसी का ध्यान रखा है, हम कोई जाति वाली राजनीति नहीं करते, हम पूरे समाज में हर के लिए न्याय का दरवाजा खोल के रखते हैं, सबके लिए न्याय करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए विकास, सबके लिए प्रयास, ये हमारी जो रणनीति है। और बराबर एक ही हमारे लिए, हमारे सब पार्टी कार्यकर्ताओं को सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन रहता है कि लोगों की सेवा करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। जनता की सेवा, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करो। हम इस तरह की राजनीति नहीं करते जात पात में तोड़ के, लेकिन सबकी चिंता, जिस वर्ग को समाज के जिस वर्ग को सरकार से सपोर्ट चाहिए, पार्टी से सपोर्ट चाहिए, उसको हम देते ही देते हैं। अब छोटी सी बात देखिए, ओबीसी कमीशन किसने बनवाया? उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमने दी। सही। और देखिए, अब उसके आगे बढ़िए। अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि 65 MLC जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो ओबीसी समाज से है। 128 मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर या सेंट्रल में मिनिस्टर है, 100 MP हैं, 400 से ज्यादा MLAs हैं, ये ओबीसी समाज से हैं। तो हमने सब वर्गों का ध्यान रखा है, इसलिए आज है। इन लोगों ने उसको सिर्फ राजनीति इस पे की है, हमने कोई राजनीति नहीं की। अब आप लोग बार-बार चला रहे हैं कि 400 सबसे ज्यादा अगर कोई बदनाम देश में रहा है तो फिर वो आप ही की पार्टी आरजेडी और वो MY वाला वोट बैंक। जयंत जिज्ञासु जी। रोमाना जी, मेरा तो ये कहना है कि हमारी पार्टी शुरू से A to Z की पार्टी रही है। और आप इतिहास जानती हैं कि लालू जी के मंत्रिमंडल में पहली बार 28 अगड़ी जाति के MLA जीत के आए थे, 18 को मंत्री बनाया, 12 मुसलमान जीत के आए, 8 को मंत्री बनाया,
22 दलित जीत के 11 को मंत्री बनाया, 2 आदिवासी जीत के दोनों को मंत्री बनाया, 63 पिछड़े अति पिछड़े विधायक जीत के उसमें 31 को मंत्री बनाया। और राष्ट्रीय जनता दल भारत की इकलौती पार्टी है जिसने अपने सांगठनिक चुनाव में 17% दलितों आदिवासियों के लिए और 28% जो है वो अति पिछड़े समाज के लोगों के लिए सांगठनिक चुनाव में भी भागीदारी सुनिश्चित की, आरक्षण दिया है। देश में ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। ये तेजस्वी जी की दूरदर्शिता है कि हर समाज से नेतृत्व निकले। दूसरी बात कहा गया कि पहली बात पर बात कर लेते हैं ना, हमारी सरकार थी, जनता दल नीत नेशनल फ्रंट की सरकार थी जिसने अंबेडकर को, नेल्सन मंडेला को दिया। और हमको फख्र है कि पहला दलित समाज का राष्ट्रपति जनता दल के समर्थन से बना KR नारायणन, पहला दलित आपको आदिवासी समाज का लोकसभा के स्पीकर PS संगमा जनता दल के सहयोग से, पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री को दिया। उन्होंने इतिहास से लेकर वर्तमान तक सब गिना दिया। इसलिए इस तरह की अनर्गल बातों कह रहे पाप लगे हम पर नहीं आप थोप सकते, सारे पाप धुल गए हमारे, उन्होंने सारे उदाहरण दे दिए। संजय सराफ जी। रोमाना जी, ये लोग जो बोल रहे हैं इनको बोलिए पूरी किताब खोल के हिस्ट्री देखे। जो नीतीश बाबू के प्रवक्ता बोल रहे हैं उनको बताया नीतीश जी कास्ट पॉलिटिक्स के बगैर कुछ बिहार में कहां किए। उन्होंने अति पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाया, दलित को महादलित बनाया, सोशल इंजीनियरिंग करके उन्होंने अपनी राजनीति चलाई। सेम वे में लालू जी MY कॉम्बिनेशन लेकर राजनीति करते रहे। ये तो कभी कास्ट पॉलिटिक्स के बाहर आए नहीं। अगर वहां पर विकास की बात हो गई, हर घर में विकास की बात हो, तो अभी आप यहाँ पर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कहकर कि साहब पिछड़ों में अति पिछड़ा तलाश लिया। अभी भूल गए आप आज किस मौके पर हम बात कर रहे हैं? कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी के मौके पर हम बात कर रहे हैं सर, तो उन्हीं को इसका श्रेय दिया जाता है। उन्होंने किस तरीके से पिछड़ों, अति पिछड़ों और अलग से बाकायदा सबके लिए रिजर्वेशन, इसकी शुरुआत उन्होंने ही कर दी थी सर 70 के दशक में। तो मतलब आप उन्हीं के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं क्या? रोमाना जी नहीं, सवाल नहीं उठा रहे हैं। रोमाना जी, मेरा कहने का मतलब है अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने किया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दिए। जो इच्छा अनुसार कर्पूरी ठाकुर जी चाहते थे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा को ग्राउंड जीरो पर जो काम करने का काम किया गया है, जो उनके घर में हर जगह, चाहे वो शौचालय का माध्यम से, घर देने के माध्यम से, गैस सिलेंडर के माध्यम से, उनके घर में बिजली पानी के माध्यम से रोड बनाने का काम किया, वो तो हमने ग्राउंड जीरो पर OBC को घर में काम करके दिया है। इन्होंने खाली राजनीति जो अभी यहाँ पर आप दिखाकर घेर रहे थे नीतीश कुमार को, अभिषेक झा को लेकर आइए टेलीविजन स्क्रीन पर। आपने अभी आज जो कह दिया कि साहब नीतीश कुमार ने पिछड़ों में अति पिछड़ा बना दिया, उसको लेकर मैंने आप पर सवाल किया पलटकर कि साहब ये पिछड़ों में अति पिछड़ा, ये तो कर्पूरी ठाकुर की विरासत थी ना, और उसी विरासत को आगे जा रही हूँ, आप ही की बात का जवाब दूंगी। ठीक है अभिषेक झा, मतलब कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, जो सराफ साहब कह रहे हैं। अब देखिए उनका चश्मा ही अलग है और उनकी नीति ही अलग है, तो निश्चित रूप से उन्हें अलग दिखाई ही पड़ेगा। तो नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी जी की विचारधारा को आत्मसात किया और आगे बढ़ाया, ही हमारा दावा ही नहीं है। ये बातें तो प्रूवन है ना, एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स, कहावत है। और जो भी फैक्ट्स और तथ्य आपके सामने हैं, आप सबको मालूम है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने शराबबंदी कानून को लागू किया था, किसी कारण से वो आगे नहीं चल पाया। नीतीश कुमार जी ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया, उनकी इच्छा को पूरा किया। आज अगर बात होती है अति पिछड़ा समाज की और पिछड़ा समाज की, तो जितना हक अधिकार, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से हो, नौकरियों में आगे बढ़ाने में, प्रोत्साहन राशि देने में, हर कुछ करने में नीतीश कुमार जी ने किया। तो ये जो कर्पूरी जी का सपना है वो लगातार साकार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट सुनिएगा। कर्पूरी जी के सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी हमारी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा में दल के नेता भी हैं। ये बताने के लिए काफी है कि कि कर्पूरी जी के जो परिवारजन हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि कर्पूरी जी की विचारधारा को नीतीश जी आगे लेकर जा रहे हैं और उनका भी सहयोग और समर्थन ये वाली बात यहाँ पर कह दी। इस पर मुझे लगता है जयंत जिज्ञासु को आना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से आज एक जो बात कही गई ना जयंत जिज्ञासु जी, ऐसा लगा जैसे उन्होंने कटाक्ष लालू प्रसाद यादव पर कर दिया। नीतीश कुमार बोले साहब कर्पूरी ठाकुर ने भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने का कभी कोई काम नहीं किया, हमने भी कभी अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और लालू जी पर तो सर आरोपी ये लगते रहे परिवारवाद वाले, मतलब उनका तो परिवार आप उठाकर देख लीजिए, कितने परिवार के लोग जो हैं सब राजनीति में खुद जाते हैं सलाखों के पीछे, गद्दी पर पत्नी को बिठा जाते हैं।
देखिए, ये समाजवादी परिवार है और इस देश में संजीदा नागरिक बनाने के जतन में लालू जी लगे हुए रहते हैं। हम समाजवादी जनता भी बनाना चाहते हैं जो चेतना संपन्न हो। अपनी हर तकरीर में कर्पूरी जी पब्लिक स्पीचेज में कहते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं नहीं जाता, सिर्फ साउथ एशियाई मुल्कों में नहीं, दुनिया भर में कहाँ इतनी फलसफे वाली बातें आप करने लगते हैं? सीधे सवाल का आप इतना फिलोसॉफिकल जवाब दे रहे हैं। भाई मैंने सवाल ये पूछा था, लालू प्रसाद यादव क्या उन पर कटाक्ष कर रहे थे क्या नीतीश कुमार, ये कहकर कि मैंने भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, कर्पूरी जी की विरासत को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव पर तो यही सबसे बड़े आरोप लगते हैं। तो मोदी सरकार का जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान, और उसी पर एबीपी न्यूज पर ये त्वरित सर्वे देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, सर्वे का अगला सवाल अब आपके सामने रखते हैं, और अगला सवाल जिसको लेकर हम आंकड़ा आपको दिखाएंगे। पहले सवाल जानिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से बीजेपी को क्या बिहार से बाहर भी फायदा होगा? लीजिए, 43% कह रहे हैं हां बिल्कुल होगा, 38% नहीं में जवाब दे रहे हैं, पता नहीं कहने वाले 19%। लेकिन कुल मिलाकर जो कमोबेश बहुमत की राय है वो 43% के तौर पर हां में सामने निकल कर आ रही है, जिसको लगता है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से बीजेपी को बिहार के बाहर भी फायदा होगा। इसी पर जरा चर्चा कर लेते हैं हम। और ये फायदा होगा क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बिहार के बाहर से भी सामने आई हैं। खासतौर से अखिलेश यादव जिस तरीके से सामने आए और उनकी तरफ से ये तक कह दिया गया कि साहब ये तो पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो नारा जो अखिलेश यादव बुलंद करते आए उसकी जीत बता रहे हैं। अभय जी देखिए, मेरा मानना है कि कर्पूरी जी को भारत रत्न देने से भाजपा को ज्यादा फायदा बिहार के बाहर ही होगा। बिहार में उतना होगा फायदा, लेकिन उतना नहीं होगा, क्योंकि बिहार के बाहर पहले से भारतीय जनता पार्टी एमबीसी और महादलित वोटरों में और दलित वोटरों के अंदर उसका आधार बना हुआ है। मैं 2014 का चुनाव एक सही तुलना नहीं है जो आपने की थी जी, लोकसभा का चुनाव। आप 2015 में आइए, 2015 में जब महागठबंधन हुआ तो क्या हाल हुआ बीजेपी का। आप बीजेपी को आज तक 2015 का चुनाव याद है। वो चुनाव एक घाव की तरह है बिहार में भारतीय जनता पार्टी। वो जानती है कि जो ऊंची जातियां हैं, ऊंची जातियों के वोट तो उससे स्वाभाविक रूप से मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाहर के वोटों को पाने के लिए उससे कोशिश करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नीतीश कुमार को जरिया अभी तक वो बनाती रही है। जब जब नीतीश कुमार भाजपा छोड़ के गए हैं, एनडीए छोड़ के गए हैं और लालू के साथ गठबंधन किया है, तब तब भाजपा के लिए मुश्किल हुई है। ठीक है, ये मुश्किल बहुत काफी, और भाजपा इस बात से परेशान भी है। ठीक है, इसीलिए अपनी उस राजनीति को बनाने के लिए वो कई तरह के कदम उठा रही है। और एक ये भी बहुत बड़ा कदम है कि बिहार में कुछ एमबीसी के बीच में उसकी पैठ बने, कुछ पैठ बनेगी, मैं ये मानता हूँ बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हैं कि ज्यादा फायदा जो है वो बिहार के बाहर मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। मैं सैयद जफर इस्लाम का रुख कर लेती हूँ। सैयद जफर इस्लाम, मतलब बिहार में अभय दुबे जी का आंकलन ये है कि फायदा मिलेगा बीजेपी को, लेकिन सीमित दायरे में, और असली बड़ा फायदा वो बिहार के बाहर ही मिलेगा। तो फिर मतलब कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। देखिए, मैंने कहा ना रोमाना जी कि हम राजनीति सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं करते हैं, हम सम्मान की राजनीति करते हैं, आशीर्वाद की राजनीति करते हैं, लोगों की चिंता करने की राजनीति करते हैं, लोगों को उत्थान करने की राजनीति करते हैं, हम लोगों की सेवा करने की राजनीति करते हैं। सर, लेकिन टाइमिंग पर तो सवाल उठेगा ना कि जिस बार जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आ जाते हैं बिहार में, जब लालू और नीतीश साथ हैं, उसी साल याद आता है भारत रत्न देना कर्पूरी ठाकुर को, उसी साल कर्पूरी ठाकुर के लिए सारा सम्मान उमड़ता है। रोमाना जी देखिए, हम तो ये कह सकते हैं सर, हमें जनता ने 5 साल का वक्त दिया है। ठीक है, कुछ 5 साल के अंदर ही तो काम करना है मुझे, तो 5 साल के अंदर तो काम कर रहे हैं। अब इसमें भी होगा कि इस महीने में और उस महीने में, ये राजनीति है। 5 साल के इसमें हमने जो जो काम करना है वो काम का जनता पूछेगी, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता का सम्मान कर रहे हैं, जनता के लिए सम्मान कर रहे हैं। वो जनता के, बिहार की जनता और पूरे ओबीसी समाज की जनता के सम्मान का प्रतीक है। इसलिए भारत रत्न देना चाहिए था, दिया गया। ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई हमने राजनीति, वोटों की राजनीति नहीं की। अब आप लोग चला रहे कह रहे हैं कि साहब हम सम्मान कर रहे हैं, और जेडीयू जिस तरीके से नीतीश कुमार बाकायदा उस सम्मान के लिए धन्यवाद दे रही है, तो मतलब ये नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच? क्या इसके जरिए बीजेपी ने
नीतीश कुमार के पलटी मारने का रास्ता आसान कर दिया है क्या? ये सवाल भी सियासी गलियारों में तैर रहे हैं सर। नहीं, ये हम लोग इस शब्दावली के हमेशा खिलाफ रहे हैं रोमाना जी। और दूसरा कि लोग अपने हिसाब से एंटिसिपेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते। कर्पूरी ठाकुर जी की प्रशंसा या उनके विचारों की प्रशंसा अधिकांश पार्टियां करती हैं, और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि सरकार के साथ रहकर या उनके खिलाफ भी रहकर हम लोगों ने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। हमारे नेता ने उचित प्लेटफॉर्म पर उठाया है, और जब हमारी मांग मान ली गई है तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि भले हम विपक्ष में हैं, लेकिन केंद्र की सरकार ने अगर इस तरह का स्वागत योग्य कदम उठाया है तो हमारे नेता ने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद किया है। तो मतलब अहंकारी नहीं है ना ये मोदी सरकार? नीतियों को लेकर के, विचारधारा को गठबंधन की सबसे ज्यादा शिकायत तो यही थी, अहंकारी हो गई है मोदी सरकार। मतलब अहंकार खत्म हो गया ना मोदी सरकार का, यही तो मैं कह रही हूँ। हमने एक डिमांड पुट फॉरवर्ड किया, बहुत देर लगी। कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बहुत विलंब हुआ, ये बात ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अंततोगत्वा आज देश के जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और सबको हम बधाई देते हैं। तो लोग अपने हिसाब से कह सकते हैं कि ये चीजें इस दिशा में जा रही हैं, लेकिन मसला ये है कि हम एक पहलू पर बात कर रहे हैं रोमाना जी। अभी भी हमारा विरोध अन्य जो भी पहलू है, जो भी नीतियां हैं, जो भी विचारधारा है, उन पर चल रहा है। उस पर हम अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन अगर एक बात केंद्र की सरकार ने मानकर कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया है तो बधाई देने को लेकर राजनीतिक विश्लेषण लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। नहीं सर, क्योंकि बधाई का अंदाज ऐसा था ना आप लोगों का, बाकायदा नीतीश कुमार की तरफ से धन्यवाद दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस बात पर खुशी तो आरजेडी की तरफ से भी जताई गई, लेकिन लालू प्रसाद यादव तो इसको वो जो जातिगत जनगणना वाला मामला है कहीं ना कहीं उसको श्रेय दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना जो करवाई है बिहार सरकार ने उसकी वजह से केंद्र को जागना पड़ा। तो बहुत फर्क है सर, यहाँ पर वो फर्क साफ तौर पर नजर आ रहा है आप लोगों की प्रतिक्रिया में, आरजेडी की प्रतिक्रिया में। मैं आऊंगी आपके पास दोबारा, जरा कुछ आंकड़े दिखाते हैं दर्शकों को हम, क्योंकि आज आंकड़े लगातार हम आंकड़े लगातार दिखा रहे हैं। और अब ये जो मैं आंकड़े आपके सामने लेकर आने वाली हूं, राजनीति में जो ओबीसी वोटर है उसके दबदबे को आप समझ पाएंगे इन आंकड़ों से। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि देश में ओबीसी समाज की 2000 से ज्यादा जातियां हैं। ओबीसी वोट के असर वाली 400 सीटें हैं लोकसभा में, जिनमें से 50% से ज्यादा ओबीसी वाला वोटर जहां पर है। ऐसी 250 सीटें हैं देश में, और बीजेपी के कुल ओबीसी सांसदों की संख्या जो है वो 113 है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार में ओबीसी मंत्री 27। तो ये अपने आप में आंकड़ा बताता है जो ओबीसी वोटर है वो चुनावी राजनीति में क्या ताकत रखता है, क्या हैसियत रखता है, और क्या इसी ताकत और हैसियत को भुनाने के लिए, ओबीसी वोटर को अपने पाले में लाने के लिए, इसे मास्टर स्ट्रोक नहीं कहा जाएगा क्या जिज्ञासु जी मोदी सरकार का, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न? देखिए, कर्पूरी जी के आचरण और आवरण में कोई फर्क नहीं था। उन्होंने 5 एकड़ तक की जो अलाभकारी ज़मीन थी उस पर से मालगुजारी खत्म की। आज किसानों के साथ छलावा हो रहा है। कर्पूरी जी को भारत रत्न देना ये लोहिया, कर्पूरी, जगदेव, लालू की धारा की जीत है। और जो लोग कर्पूरी जी को आरक्षण लागू करने के बाद नीतीश कुमार भी साथ हैं, उनका भी नाम ले लेते हैं। वो लोग भी आज गुणगान कर रहे हैं कर्पूरी जी का। लालू की धारा तक ही रुक गए, नीतीश की धारा भी क्या कहते थे ये लोग? दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, कर्पूरी केस बनावे, भैंस चढ़ावे राम नरेश। आज वो लोग कर्पूरी जी की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कर्पूरी जी के जीवन से भी तो आप कुछ सीखें। हम लोग जनता के साथ कोई एरिथमेटिक वाला रिश्ता नहीं रखते। जनता के साथ अभी यहाँ पर आपने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको पता है बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं? आपको सुनिए तो भाषण देने थोड़ी आए हैं। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को लालू प्रसाद यादव तो कपटी ठाकुर कहते थे। कपटी ठाकुर लालू प्रसाद यादव कहते थे कर्पूरी ठाकुर को। इसका जवाब है आपके पास? मैं रोमाना जी, ये ज्यादती होगी अगर आप मुझे इस पर स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं देंगे। रोमाना जी, मुझे आप सुन रही हैं? रोमाना जी, 1985 में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होना था। कर्पूरी जी चाहते थे सर्वसम्मति से शिवनंदन पासवान जी के नाम पर मोहर लग जाए, लेकिन एक और उम्मीदवार हो गए। कर्पूरी जी ने एक फॉर्मूला निकाला कि लॉटरी लगा दिया जाए, और जो कर्पूरी जी को प्रसन्न करने के लिए एक उसी पार्टी के लोकदल के आदमी थे, उन्होंने क्या किया, शिवनंदन पासवान के नाम की ही 2 पर्ची लगा दी। अब शिवनंदन पासवान को जीतना ही था,
तो जो हार गए उम्मीदवार, उनको जब ये पता चला कि कर्पूरी जी को खुश करने के लिए किसी आदमी ने ये शरारत की है, तो उस उम्मीदवार ने कपटी ठाकुर बुलाना शुरू किया। लालू जी का इससे कोई लेना देना नहीं। अब इस तरह का अगर घनघोर अन्याय आप करेंगी तो मैं समझता हूं मैं कि नहीं ये करूंगी सर। कोई निखिल आनंद है बीजेपी के नेता, उन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया था, उन्हीं के संदर्भ में मैंने ये सवाल आपसे पूछा। मैं नहीं कोट कर रही हूं, मैंने पहले ही आपको बताया कि बीजेपी के नेता ने ये आरोप लगाया। नेता से कहना चाहता हूं, रोमाना जी झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर। आदमी को साहबे किरदार होना चाहिए। इस देश में बेशर्म लोगों की हुकूमत है। ठीक है सर, बेलज्ज, लेकिन कम से कम कर्पूरी ठाकुर की बिहार की राजनीति में आज भी क्या हैसियत है, उसका अंदाजा इस हीटेड डिबेट से यहाँ पर जरूर समझ में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। त्वरित सर्वे, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, मोदी सरकार का बड़ा फैसला।